बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिद मुहम्मद आले मुहम्मद अला क़द्र हुब्बिका फीह। जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई अदील बेटा, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी आज क्या मौजूद लाए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रब्बे जलील का जो दीदार है वो मुमकिन नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जो देखा जाए तो यानी कि एक चेहरा, जो एक मोमिन का चेहरा हो, या जैसा कि हम कहते हैं कि जो मोमिन का कल्ब है वो अर्श मुअल्ला है, मोमिन के कल्ब में अल्लाह मौजूद है, तो उसका दीदार तो वहाँ भी हो सकता है। बेटा ये मुख्तलिफ देखो, हर बंदे का ना एक अपना अकीदा है जी। तो हर बंदे ने अपने अकीदे के हिसाब से तस्लीम करना है। जी। एक अहले हदीस है, अहले तशय्युअ है, अहले सुन्नत जमात है, देवबंद है, मकसद के मुख्तलिफ जो फिरके बाज है जी। वो अपने अकीदे के मुताबिक मानते हैं। जी। दूसरे अकीदे वाला मेरे अकीदे को तस्लीम नहीं करेगा, जी बेशक। मैं दूसरे अकीदे को तस्लीम नहीं करूंगा। मैंने अपने हिसाब से मानना है, उसने अपने हिसाब से मानना है। जी। किसी ने सूरत में से देखा, किसी ने गैब में से देखा, जी। किसी ने नदा सुनी, किसी ने ऐन नजारा किया। ये जी। निजाम है हर इंसान के अपने अकीदे का। अकीदे का। जी। अगर देखो, झगड़ा सिर्फ इसी बात का है जी। कि वो कहता है कि मैं दुरुस्त हूँ, दूसरा कहता है मैं दुरुस्त हूँ। जी। ठीक है। जी। तो जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक झलक देखी तो वो जो पहाड़ था वो भी सुरमा हो गया था। जी बेशक। तो वो लोग उस चीज को लेते हैं जी। कि जब मूसा अलैहिस्सलाम नहीं दीदार कर सका जी। तो पहाड़ सुरमा बन गए, राख हो गए। जी। तो ये इंसान कैसे देख सकता है? जी। तो ये था मेरे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पीछे पैगंबर आए, जी। ये उनका था निजाम। जी बेशक। जो हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे हमें पहचान कराई जी। अल्लाह वहदहुल ला शरीक की जात पाक की, जी हम उस हिसाब से मानते हैं। बेशक। ठीक है। जी। तो इसमें से भी आगे फिर फिरके बने हैं। जी ठीक है। जैसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये 72 फिरके बनेंगे। जी। तो देखो, हमने उलमा से सुना है कि भी 72 फिरके या 71 बनेंगे, जी। उनमें से 70 जहन्नमी होंगे और एक जन्नती होगा, जी। जैसे ये फरमाते हैं। जी। क्योंकि इसकी मैं तहकीक नहीं वादा कर सकता। जी। तो हमारा अकीदा जो है ना वो अपना मुख्तलिफ है। जी बेशक। तो इसलिए अगर उनके अकीदे के हिसाब से देखते हैं तो फिर हर फिरके वाला जो कहता है ना वो कहता है कि मैं जन्नती हूँ, वो दूसरा जहन्नमी है। जी बिल्कुल। ठीक है। मैं दुरुस्त हूँ, दूसरा गलत है। ये दौर भी कुछ ऐसा है कि कोई भी शख्स अगर वो गलती भी करे तो वो खुद की गलती भी तस्लीम नहीं करता, मानने को तैयार नहीं है। जी। बाप की बात नहीं मानता, माँ की बात नहीं मानता, जिसने खाना खिलाना सिखाया, जिसने पीना सिखाया, जी बेशक। जिसने चलना सिखाया, जी बेशक। ये उसको नहीं मानता। जी। ठीक है। वहाँ पे भी इनकारी तो हो जाता मुझे है। एक बात बड़ी पसंद थी कैसर अब्बास की। कैसर अब्बास मुझे बात सुना रहा था कि हमारा ना एक साथ ही हमसाया था, तो वो अपने बाप के साथ ना बहुत लड़ता था, जी। बल्कि बाप के सामने भी खड़ा हो जाता था, जी। बाप को बुरा भला भी कहता था। जी। तो मैंने सोचा कि यार इसको मैं कुछ कहूंगा तो ये लड़ पड़ेगा मेरे साथ या मेरी बेइज्जती करेगा। खैर एक दिन कहता मैंने ना सोटा उठा लिया। जी। तो मैंने कहा अगर ये गड़बड़ करेगा तो फिर इसके चार लगाऊंगा। जी बिल्कुल। कि इतनी बाप के सामने बदतमीजी, तो जो बंदा दर्द रखने वाला है ना जी। वो खा बाप किसी का भी हो ना तो वो बर्दाश्त नहीं करता। जी बेशक। तो जब मैंने जाके दबका मारा उसको, हाँ भी क्या बात है, जी। तो वो थोड़ा सा ना जी ठंडा हो गया। जी। तो मैंने फिर उसको ना प्यार से मोहब्बत से ना फिर समझाया जी। कि यार आप ये बताएं कि आपने कुत्ता रखा है? जी। उसने कहा जी रखा है। तो उसने कहा आप उसको रोटी डालता है तो कुत्ता क्या करता है, आपके पाँव में बैठता है? जी। उसका जी बिल्कुल बैठता है। जी। तो यार तूने 6 माह उसको रोटी डाली है तो वो तेरे पाँव में बैठता है, तेरे पाँव झूमता है। बेशक। तो जिसने तुझे ये 18 या 20 साल खाना खिलाया, तेरे को पाला, उसके साथ तू क्या करता है? जी। कम से कम तू कुत्ते जितनी तो इज्जत कर अपने बाप की। बेशक। तो उसके ना खैर अल्लाह पाक ने जहन में डाला, या इसका वो वक्त था ऐसा, इसकी जुबान में तासीर थी, जी अल्लाह बेशक। पाक ने उसको हिदायत दी। उसके बाद वो अपने बाप के सामने खड़ा नहीं हुआ। जी बेशक। तो ये बातें करने का मकसद ये होता है कि बातों में से बात निकलती है कि इंसान को एक हिदायत मिलती है, एक सबक मिलता है। बेशक। बेशक। तो इसलिए ये तबलीग जो है ना, तबलीग एक रेगमाल है, इंसान के कल्ब को साफ करता है, जी बेशक। रहनुमाई करता है, रास्ता दिखाता है। बेशक। ठीक है। इसलिए 1,24,000 पैगंबर आए रास्ता दिखाने के लिए,
اللہ वहदहू ला शरीक की ذات पाक का पैगाम लेके आए जी कि अल्लाह पाक फरमाता है कि जाओ जाके मेरा कौम को डर सुनाओ और मेरा पैगाम सुनाओ। बेशक ठीक है, बेशक तो कुरान भी पढ़ के देख लो, उसमें भी ये डर और खौफ ही बताया गया है। जी तो कहीं किसी तरीके से ये इंसान बन जाए, बेशक या फिर उधर से जन्नत का भी बताया जी कि अगर अच्छे काम करोगे तो जन्नत का भी ऑफर की, जी बेशक तो शायद हो सकता है कि जन्नत की ऑफर में 72 हूरें पेश की गई, जी तो हो सकता है कि इसके जरिए ये इंसान बन जाए। बेशक डर डर भी और इसमें आ लालच, गया और दो चीजें है ना जी, जी बेशक दोनों चीजों से ये हो सकता है इंसान बन जाए। जी लेकिन आशिक का जो है ना वो निजाम कुछ और है। बेशक आशिक इन दोनों चीजों को फॉलो नहीं करता, जी वो ना तो जहन्नम का खौफ रखता है और तो ना जन्नत का वो लालच रखता है। जी बेशक वो फक्त अपने रब करीम से इतनी उसकी रजा में बैठता है, उतना उस पर भरोसा करता है जी कि वो कहता है कि अल्लाह जैसे तू राजी, अगर तेरा दिल करता है दोजख में फेंकना तो फेंक दे, बेशक अगर तू जन्नत में डालना डाल दे, तेरी मर्जी है। मकसद उसकी रजा को मान लेता है, उसकी रजा पे राजी है राजी होता है। जी और इतना इतना मान करता है, इतना फख्र करता है अपने अल्लाह पे जी कि एक माँ जो है अपने बेटे को तती हवा नहीं लगने देती, बेशक तो जो 70 माँ इतना प्यार करता है वो कैसे जन्नत में डालेगा? बेशक ठीक उसका है, ये ईमान उसका ये मान है। है जी बेशक तो अपने रब पे वो नाज करता है। बेशक तो यही सूरह बकरा में है कि अल्लाह पाक फरमाता है कि जिसने मुझ पे भरोसा किया, बेशक बेशक जिसने मुझ भरोसा पर भरोसा किया, वो बेशक। मेरा खास बंदा है। बेशक तो आशिक का ये मकाम है भरोसे वाला, नफ्स मुतमिना वाला। बेशक तो नफ्स मुतमिना ही आखिरी मकाम है। बेशक ठीक है, नफ्स हमारा ख्वाहिशात दुनिया की तरफ लेके जाता है, गुनाह की तरफ लेके जाता है। बेशक नफ्स लवामा गौर फिक्र पैदा करता है। जी नफ्स वलहमा एक अंदर एक जंग लगती है, मकसद कि वो नफ्स के साथ एक जहाद करता है, जंग करता है। बेशक जो जब वहां से ये जीत जाता है तो फिर नफ्स मुतमिना में चला जाता है, बेशक तो वहां जाके वो मुतमिन पुख्ता होकर बैठ जाता है। बेशक ठीक है, बेशक तो नफ्स मुतमिना में भी वो जा सकता है कि जिसने मुर्शिद का सहारा लिया। जी ठीक है, बेशक तो वो भी अगर नूर की ताकत मिलती है, उसको नूर का सहारा मिलता है, जी तजल्ली मिलती है, तो उसके जरिए ये जंग जीत सकता है, वरना ये खुद ब खुद जंग नहीं जीत नहीं सकता। जीत सकता बेशक बेशक बाबा जी जैसा कि कहा जाता है कि मोमिन की भी पहचान है, जी तो अगर खुद की पहचान वो कैसे मुमकिन है? देखो बेटा, ये तो फरमान है ना कि जिसने पहचाना अपने नफ्स को, उसने पहचाना अपने रब को। जी बेशक ठीक है, लेकिन इंसान का बाबा जी जो खुद की एक पहचान कि मेरा जो मकसद है आने का, या ऐसा कि जिसके लिए भेजा गया दुनिया में से, हाँ बिल्कुल यही तो पहचान करनी है ना जी कि जाओ अपनी भी पहचान करो और मेरी भी पहचान करो। अल्लाह बेशक कहता है, तो बेशक सूरह यासीन में भी है कि जरा गौर कर, फिक्र कर कि मैंने तुझे किस नुतफे से पैदा किया, जी बेशक तू किस नुतफे की पैदाइश है। बेशक मकसद याद दिलाई दे जी इसको बिल्कुल भी, तेरी औकात क्या है, जी बेशक तो तेरे को मैंने ये मकाम दिया, दर्जात दिए। जी ठीक है, तो आज तू बड़ा तड़ाक तड़ाक बोलता है, बातें करता है, अल्लाह फरमाता है जी कुरान में। बेशक ठीक है, फरमाता है बेशक अच्छा, तो इससे अब हमने पहचान करनी कि मैं कौन हूँ और अल्लाह कौन है। जी ठीक है, बेशक बेशक तो अब इसने अपने नफ्स की पहचान करी, मेरा नफ्स मेरे साथ क्या करता है। जी ठीक है, बेशक वो किस तो वो भी कोई पहचान कराएगा तो होगी, वरना जी खुद ब खुद ये पहचान नहीं कर सकता नहीं है। कर इसको सकता बेशक पहचान के लिए दूसरे के पास जाना पड़ता है बेशक कि हम ने सफर तय किया, बड़े बड़े बुजुर्गों के पास गए जी और शहादतें लेके हजूर बताए हमारी अभी कोई कमी कुताही या ऐसी कोई बात। देखिए, इंसान जब रास्ते पे चलता है ना तो फिर अपनी गलतियां कुताहियां दूसरे से तस्दीक करवाता है कि जी कहीं से मैं गलत हूँ बेशक या मैं जो सफर कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। जी बेशक ठीक है, बेशक अब मुर्शिद हो या कोई उस्ताद हो या कोई हमदर्द हो, ऐसा हो, ठीक है ना जी जी, बेशक वो इस सफर तय करता है। बेशक तो इसलिए इंसान को इंसान बनना, उसकी हरकत, उसकी कैफियत वो बताती है। जी मोमन की जो होती है ना सफात, वही बताती है कि ये वाकया मोमिन है, और देखने वाले भी लोग कहते हैं कि ये मोमिन है। मोमिन है ठीक बेशक है, दूसरा बेशक गवाही देता है। जी बेशक तो इसलिए तो बाकी तो सब लोग कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मगर जो मोमिन है ना, जी जो डर रखने वाला, वो कहता है मैं नहीं अच्छा हूँ। बेशक ठीक है, बेशक वो कहता है कि अल्लाह तू ही तू है, जी अगर मुझे ये मकाम दिया तो तेरी जात से मिला, बेशक अगर सब्र दिया तो तूने दिया, बेशक अगर इज्जत दी तो तूने दी, तो नहीं बेशक कामयाबी दी तो तूने दी। बेशक तो ये हर बात पे ना अल्लाह की शुक्र अदा करता है कि अल्लाह जो कुछ भी दिया ना, जी ये कामयाबी दी तूने दी, इज्जत बेशक दी तूने दी। बेशक ठीक है, जो भी हुआ अच्छे रास्ते पे चला तो तेरे हुक्म से चला, तेरी रहमत से चला, जी अगर गुनाहों से तौबा ही तो तेरी रहमत से हुई। जी तो बेशक वक्त के हर हाल में अपने अल्लाह करीम का ये शुक्र अदा करता है, बेशक तो अपनी बात नहीं आने देता है। बेशक ठीक है, यानी कि वो जान से लेके माल तक जी जी, वो जो सब कुछ है वो वो अल्लाह का है और का अल्लाह है। के शुक्र अदा करता है। जी बेशक बेशक बाबा जी हजरत मौला अली का फरमान है कि
صرف سجدہ نماز کا ہے نہیں ہم، سجدہ اور بھی ہے. ہم، اگر ہم دیکھیں تو ہم نماز ادا کرتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں, تو اور جو سجدے کا فرمایا گیا. دیکھو سجدہ جب اللہ کی ذات پاک وحدہ لا شریک نے آدم میں روح پھونکی نا جی تو فرمایا کہ جھک جاؤ, بے شک. ٹھیک ہے, جی تو سارے جھکے جی لیکن ایک نہ جھکا. جی تو جب سارے جھکے جی تو ایک نہ جھکا تو جی دوبارہ پھر انہوں نے سجدہ کر دیا. بے شک. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کو ایک سجدے کا کہا تھا. جی تو فرشتے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ اے اللہ ایک حکم تو نے دیا سجدے کا, دوسرا سجدہ ہم نے کیا ادبر. ادب. ٹھیک ہے, سجدے دو آئے ہیں, جی ایک رب کریم کے حکم سے سجدہ, ایک ادب سے سجدہ. بے شک. تو جو ادب کا سجدہ ہے نا وہ کہیں بھی کر سکتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے, ادب سے ماں باپ کے آگے بھی جھک سکتے ہیں, مرشد کے آگے بھی جھک سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, کسی جی بزرگ کے آگے بھی جھک سکتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے, یہ ایک ادبن ہے. جی تو باقی جو حقیقی سجدہ ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کو ہے. جی بے شک بے شک بے ٹھیک ہے. شک. تو اس لیے پھر یہ بھی فرمان آیا کہ وہ ایک سجدہ جی جو 1000 سجدوں سے نجات دلا دیتا ہے بے شک. وہ جی. عاشق کا سجدہ وہ ہے. عاشق کا سجدہ ہے. جی جی بے شک. یعنی کہ ایسا بھی کہیں کہ اگر ہم یہ سارے سجدے جو ہم نمازوں میں ادا کرتے ہیں کرتے رہیں اور جو اصل سجدہ ہے اس سے غافل رہیں تو ہمارے وہ جو نماز کے سجدے ہیں وہ بھی ہمارے کام نہیں آئیں گے. دیکھیے بیٹا پھر بات وہی فرقے بازی میں آ جائے گی, یہ اختلافات میں چلی جائے گی. جی تو ہر بندے کا ایک اپنا عقیدہ ہے. جی بے شک. ٹھیک ہے, عاشق کی اپنی نماز ہے, دنیا دار کی اپنی نماز ہے, بے شک مومن کی اپنی نماز ہے. بے شک. جو حکم آیا جو جہاں اللہ گواہی دیتا ہے وہ تو دیتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. بے شک. جی بے شک بے تو شک مومن کے بغیر معراج نہیں ہوا. بے شک. بابا جی ایک چیز میں آج تھوڑی سی غور کر رہا تھا یوٹیوب پہ, تو وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ تمام فرقوں سے نکل کر اس طرف آئیں جو دلوں کو جوڑتی ہے. یہ بہت خوب بات اس نے کی, جس نے بھی کی یہ بہت پیاری بات کی, خوب ایک بات لائن کی. اس نے بابا جی لکھی ہوئی تھی ہاں کہ تمام فرقوں سے نکل کر جی جی اپنی جو جہالت ہے یہ کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں, ان چیزوں سے نکل کر اس طرف آئیں, دیکھو اس طرف بیٹا کریں کہ جو ہماری جتنی بھی یہ تبلیغ ہے نا, جی جتنی بھی ویڈیوز ہیں, جی اس میں آپ کوئی بھی بندہ بھی اٹھا کے دیکھ لے جی بے تو شک. ہمارا پیغام یہی ہے جی بے شک. اصل کہ مقصد ہمارا. ہاں کہ جی نفرت سے نکل آئیں, جی بے شک. کیونکہ یہ جو فرقہ بازی ہے اس نے بغض اور نفرت کے علاوہ کچھ نہیں دیا. جی بے شک. ٹھیک ہے, نفرت پیدا کر دی, بغض پیدا کر دیا, اور ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں, ایک دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, بغض کی نظر سے دیکھتے ہیں. جی بے شک. تو ایک واحد صف ہے فقیر کی جو سب کو جوڑتا ہے. بے شک. ٹھیک جی ہے, بالکل. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یار یہ بھی نفرت سے بچ جائے, یہ بھی نفرت, کیونکہ ہمارا پیغام جو ہے نا وہ محبت کا ہے. جی بے شک. تو میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہے نا یہ جی محبت کی ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب میں کھڑا کیا ہے. بے شک. ٹھیک ہے, بے شک. تو فقیر کے صاحب میں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہاں ہر رنگ کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے, جی بے ہر شک. فرقے کا بیٹھا ہوتا ہے, ہر مذہب کا بیٹھا ہوتا ہے, بے شک. لیکن وہ سب سے محبت کرتا ہے, سب سے محبت کرتا ہے. جی بے شک. کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا, بے شک. کسی کو نفرت کی نظر سے نہیں دیکھتا. بے شک. ٹھیک ہے, بے شک. وہ غیر مسلم سے بھی محبت کرتا ہے, مسلمان سے بھی محبت کرتا ہے, مومن سے بھی محبت کرتا ہے, منافق کو بھی وہ اپنا برداشت کرتا ہے. جی بے شک. ٹھیک ہے, بے شک. تو یہی جو سنت ہے میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبع رسول ہے. جی بے ٹھیک ہے, شک. بے شک. تو ان کے پاس بھی ایسے لوگ سب آتے تھے, جی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے محبت کرتے تھے. بے شک. بے شک. تو درویش بھی یہی وہی سنت ادا کرتا ہے, جی تو کسی سے یہ نفرت نہیں کرتا, جی تو بے اس شک. کے اندر بغض نہیں ہوتا. بے شک. بے شک. تو بغض جو ہوتا ہے نا تمام باتوں کو جو ہے ضائع کر دیتا ہے. جی بے شک. جی بے شک. بہت شکریہ بابا جی, آج کے لیے جو ہے جی میرے پیارے ویورز اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم.